हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम एक और मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे। साथ के साथ में वर्ड का मीनिंग भी देखेंगे और कहानी के बाद में हम इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंस को भी पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। द अनग्रेटफुल सन यानी अआभारी पुत्र, जो आभार नहीं मानता है। ये फार्मर्स वाइफ, देखो अपोस्ट्रोफी एस काके की का सेंस देता है, यानी किसी चीज पे पजेशन दिखाता है कि वो चीज मेरी है। यानी ए फार्मर्स वाइफ, एक किसान की पत्नी। पास्ट अवे, देखो पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना या मर जाना, ये उसकी सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट क्या है? फार्मर्स वाइफ, ये सब्जेक्ट हो गया और ये इसकी वर्ब हो गई। पास्ट अवे यानी गुजर गई, गिविंग देकर, बर्थ यानी जन्म, टू देयर सन उनके पुत्र को। सो इसलिए द फार्मर, अब देखो ब्रिंग अप एक पूरा प्रेजर वर्ब होता है, इसका मतलब होता है किसी को पालना पोसना, ये उसकी सेकंड फॉर्म है। द फार्मर यानी किसान, ब्रॉट अप पाला हिज सन अपने पुत्र को, ऑल वाई हिमसेल्फ पूरा खुद से। द फार्मर किसान, फुलफिल्ड यानी पूरा किया, ऑल हिज सन्स नीड अपने पुत्र की सभी जरूरतें, एंड और सेंट भेजा, अब इस सेंड की सेकंड फॉर्म है, एंड यहाँ पर कंजक्शन है, फुलफिल्ड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो दोनों सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट किया है। हिम उसको, टू द बेस्ट स्कूल सबसे अच्छे विद्यालय में। ईयर्स पास्ड बाई यानी साल गुजर गए या फिर गुजरते गए। द सन हैड ग्रोवन अप, अभी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी पास्ट परफेक्ट का टेंस है। द सन हैड ग्रोवन अप, पुत्र अब बड़ा हो गया था। एंड और ही वॉज ए ब्राइट, ही यानी वह, वाज या था, ए ब्राइट यंग एक जवान गोरा, मैन यानी आदमी, नाउ अब। ही बिगेन वर्किंग, उसने काम करना शुरू किया या वह काम करना शुरू करता है, एंड स्टार्टेड और शुरू किया, अर्निंग एक गुड लिविंग, इसका पूरा एक फ्रेज होता है। एक अर्निंग एक गुड लिविंग, इसका मतलब होता है अच्छी कमाई करना या फिर अच्छा जीवन जीना। वट लेकिन द फार्मर हैड नाउ टर्न ओल्ड, लेकिन द फार्मर यानी किसान, हैड नाउ टर्न ओल्ड बूढ़ा हो गया था, यानी अब वो बूढ़ा हो गया था। कि वह कुल्ड नॉट टेक केयर, कुल्ड नॉट यानी नहीं रख सकता, टेक केयर एक पूरा प्रेजर होता है, इसका मतलब होता है ध्यान, ऑफ हिमसेल्फ खुद का, एंड और केप्ट आस्किंग लगातार मांगता रहता था या फिर मांगता रहा। अब कीप आस्किंग का मतलब होता है लगातार कोई चीज मांगना। फॉर हिज सन्स हेल्प, किससे मांगता रहा? फॉर यानी से हिज सन्स हेल्प, अपने पुत्र की मदद। वट लेकिन द सन वाज यूजुअली बिजी, वट यानी लेकिन, द सन यानी पुत्र, वाज मिस था, यूजुअली यानी आमतौर पर, बिजी यानी व्यस्त, विथ हिज वर्क अपने काम में, एंड हिज फादर्स नीडे उसके पिता की जो जरूरतें थी, जरूरतमंद जो बिहेवियर था यानी व्यवहार था, इरिटेड हिम उसको चिढ़ाता था या उसको परेशान करता था। फाइनली यानी आखिरकार में या फिर अंततः, ही टोल्ड हिज फादर, ही यानी वह, अभी टेल की सेकंड फॉर्म है, टी ई डबल एल, टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म, टोल्ड यानी बताया, हिज फादर यानी अपने पिता को, क्या बताया? आई एम बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ, आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ यू, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता। विथ टीयर्स यानी आंसुओं के साथ, इन हिज आईज उसकी आंखों में, द फार्मर सेड किसान ने कहा, आई वॉज आल्सो बिजी मैं भी व्यस्त था, व्हेन आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ ऑल योर नीड्स, व्हेन यानी जब, आई वॉज टेकिंग केयर यानी मैं ध्यान रख रहा था, ऑफ योर ऑल नीड्स तुम्हारी सभी जरूरतों का, वाइल राइजिंग यू तुम्हें पालने के दौरान, राइज होता है यानी पालना पोसना किसी को, आर ए आई एस ई, एंड और नाउ यानी अब, व्हेन आई नीड यू जब मैं तुम्हें चाहता हूं या तुम्हारी जरूरत है, यू आर सेंडिंग मी तुम मुझे भेज रहे हो। कहाँ भेज रहे हो? अबे यानी दूर भेज रहे हो। यू आर सेंडिंग मी अवे यानी मुझे तुम दूर भेज रहे हो। द सन अपोलाइज्ड यानी पुत्र ने क्षमा मांगा,
एंड और टुक केयर, ये टेक केयर की सेकंड फॉर्म है, टेक की सेकंड फॉर्म है। टुक केयर ध्यान रखने लगा, ऑफ हिज फादर अपने पिता का। अब मोरल क्या है इसका? टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, यानी टेक केयर ध्यान रखना चाहिए ऑफ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का, व्हेन दे टर्न ओल्ड, जब वो वृद्ध हो जाए। अब देखो स्पीकिंग सेंटेंस को हम पढ़ते हैं कि स्पीकिंग में हम कैसे बात कर सकते हैं। ये प्रेजेंट के सिंपल वाक्य यानी जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है तो उनको हम सिंपल बोलते हैं। से आई वांट टू ईट समथिंग, आई यानी मैं, वांट, अब आई प्लूरल वो होता है प्रोनाउन। आई वांट मैं चाहता हूं, टू ईट यानी खाना, समथिंग यानी कुछ, मैं कुछ खाना चाहता हूं। सी वांट्स, अब सी क्या होता है, यहाँ पे सिंगुलर होता है। सी किसके लिए यूज करते हैं हम? फीमेल का जो सेंस देता है, फीमेल नाउन के लिए यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते थे सीता, या फिर कुछ भी अंकिता, कुछ भी हम बोल सकते थे, तो उसकी जगह हमने सी प्रोनाउन का यूज किया है। सी वांट्स, अब इस वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, और सिंगुलर हम वर्ब को कब बनाते? एस ई एस लगाकर। सी वांट्स वह चाहती है, टू गो यानी जाना, होम यानी घर। अब दे क्या है? दे किसके लिए यूज किया जाता है? जब एक से ज्यादा लोग हो, यानी दो के लिए यूज किया जाता है। एक से कितने भी हो, 100 भी होंगे तो भी दे यूज करेंगे, और एक से ज्यादा होंगे तो भी दे ही यूज करेंगे। और मेल फीमेल बर्ड पक्षी कोई भी हो, लिविंग नॉन लिविंग, किसी के लिए भी हम दे का यूज कर सकते हैं एज ए थर्ड पर्सन प्रोनाउन के रूप में। दे वांट वे चाहते हैं या वे चाहते थे, वे चाहते हैं टू वॉच यानी देखना, ए मूवी यानी एक फिल्म। और हम ए आर्टिकल का यूज कब करते हैं? जब किसी चीज को गिना जा सकता है उसके आगे। ही वांट्स, अब ये ही किसकी, ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या है? मेल प्रोनाउन है, हम मेल नाउन की जगह इसका यूज करते हैं। ही वांट्स वह चाहता है, टू बाई यानी खरीदना, ए न्यू फोन एक नया फोन। बी, बी प्लूरल प्रोनाउन होता है। वी वांट हम चाहते हैं, टू लर्न यानी सीखना, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। अब ये हो गया इंटेरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है तो वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। अब यहाँ पे ये डू किसका सेंस देगा? क्या। डू यू वांट क्या तुम चाहते हो, सम टी यानी कुछ चाय। ये क्या है? नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है। आई डू नॉट वांट मैं नहीं चाहता, टू टॉक बात करना, राइट नाउ यानी अभी। एवरीवन, एवरीवन एक प्रकार का प्रोनाउन होता है। एवरीवन, नो वन, और देखो समथिंग, एवरीथिंग, इन सब के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। एवरीवन यानी सभी, वांट्स चाहते हैं, टू बी हैप्पी यानी खुश रहना, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब हम पास्ट में देखते हैं वांट के सेंस में ही, कि पास्ट में हम वाक्यों को कैसे बोलते हैं। तो पास्ट में क्या बोलता है भाई? चाहते थे, चाहती थी, या फिर चाहती, चाहती, चाहते थे, चाहती थी, ये थोड़ा गलत हो गया। चाहते थे या फिर चाहता था, ऐसे लिखना। आई वांटेड मैं चाहता था, टू मीट यानी मिलना। अब देखो पास्ट में वर्ब सिंगुलर हो, वो नाउन सिंगुलर हो प्लूरल हो, या फिर प्रोनाउन सिंगुलर हो प्लूरल हो, हर किसी के साथ में वर्ब सेम ही यूज होती है। यानी जब भी पास्ट में कोई वर्ब यूज की जाती है तो सब्जेक्ट का वर्ब पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन प्रेजेंट में प्रभाव पड़ता है। जैसे यहाँ पे ये सिंगुलर बन गई और वहां पे दे के साथ में प्लूरल बन गई। आई वॉन्टेड मैं चाहता था, टू मीट यानी मिलना, यू यानी तुमसे, यस्टरडे यानी कल, पास्ट की बात बोल रहा है। सी वॉन्टेड वह चाहती थी, टू बिकम बनना, ए टीचर यानी एक शिक्षिका। और टू प्रपोजिशन के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। बाकी सभी प्रपोजिशन के बाद में हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। वी वांटेड हम चाहते थे, टू हेल्प हिम उसकी मदद करना। दे वांटेड वे चाहते थे, टू प्ले यानी खेलना, फुटबॉल यानी फुटबॉल। ही वांटेड वह चाहता था, टू ईट फ्रूट यानी कुछ फल खाना, टू ईट यानी फल खाना, फ्रूट यानी फल खाना। अब देखो इट का यूज हम किसके लिए करते हैं? इट प्रोनाउन होता है और उसको हम सिंगुलर मानते हैं। इट का यूज हम किसी के लिए करते हैं? जैसे अब इसका यूज हम एनिमल के लिए कर सकते हैं, बर्ड्स के लिए कर सकते हैं। तो इसका यूज अब इसका आप कमेंट बॉक्स में हिंदी अर्थ डालोगे।
और मैं बताऊंगा आपने सही डाला है या फिर गलत डाला है। अब ये देखो, ये हो गया फ्यूचर का, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल को एक प्रकार से मॉडल वर्ब माना जाता है, और मॉडल के बाद में हमेशा बेस फॉर्म आती है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब फ्यूचर में कैसे देगा? चाहूंगा, चाहूंगी और चाहेंगे, गा गे गी का सेंस फ्यूचर में देता है। अब इसके हम फ्यूचर के सेंटेंस को भी देखते हैं। आई विल वॉन्ट यू, आई विल वॉन्ट योर हेल्प टूमारो। मुझे चाहिए होगी, वांट का मतलब होता है चाहिए, और विल होगी का सेंस देगा। योर हेल्प यानी तुम्हारी मदद, टूमारो यानी कल। और फ्यूचर में भी मतलब मॉडल का कभी भी सब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट, सी विल वांट टू टॉक टू यू। सी विल वांट मतलब वह करना चाहेगी, टू टॉक बात, टू यू यानी तुमसे। दे विल वांट वे चाहेंगे, टू विजिट यानी आना, योर होम यानी तुम्हारे घर। यहाँ पर हम कुछ भी बोल सकते, यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते कि राम विल वांट, राम को चाहिए होगी योर हेल्प यानी तुम्हारी मदद, टुमारो यानी कल। कोई सी का भी हम नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम शीला विल वांट, शीला चाहेगी, टू टॉक यानी बात करना, टू यू यानी तुमसे। यहाँ पे हम बोल सकते हैं राम एंड मोहन विल वांट यानी राम एंड मोहन चाहेंगे, टू विजिट यानी आना, योर होम यानी तुम्हारे घर। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं टीचर्स विल वांट, टीचर्स यानी अध्यापक चाहेंगे, टू विजिट यानी आना, योर होम यानी तुम्हारे घर। आप किसी भी नाउन का और किसी भी प्रोनाउन का इनके साथ में यूज कर सकते हैं। ही विल वांट वह चाहेगा, टू ईट यानी खाना, विथ यू तुम्हारे साथ। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि मोहन विल वांट यानी मोहन चाहेगा, टू ईट यानी खाना, विथ यू तुम्हारे साथ। कोई भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पर। जैसे फादर विल वांट यानी पिताजी चाहेंगे, टू ईट यानी खाना, विथ यू तुम्हारे साथ। यहाँ पर मी भी यूज कर सकते। इट डिपेंड ऑन यू विच वन नाउन एंड विच वन प्रोनाउन you will use. Thank you so much for watching this video. Please share this video with your friend and subscribe my channel and like this video. और अपना कमेंट बॉक्स में पुट करें, और साथ के साथ में आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के पांच पांच सेंटेंस को कमेंट में डालें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।